तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम अनदर टाइप ऑफ डीएनए डैमेज सेंसर काइनेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने P53 में पढ़ा था, जैसे हमने ट्यूमर सप्रेसर फैक्टर में पढ़ा था, वहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा था P53 में कैसे एटीएम अटैक्सिया टेलंजिक्टैसिया म्यूटेटेड कैसे वो एक्टिवेट होके कैसे वो फॉस्फोरिलेट करता है P53 को, एंड कैसे P53 की ट्रांसक्रिप्शन कराता है P21 की, और फिर P21 प्रोटीन वहाँ पे बढ़ता है। ठीक, तो वो हमने अच्छे से देखा इन P53 ट्यूमर सप्रेसर में। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे वो कब एक्टिवेट होता था एटीएम, जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स आती थी, मतलब जब इस डबल स्ट्रैंड ब्रेक टाइप किस्म का एरर आता था डीएनए में, तभी जाके एटीएम एक्टिवेट होता था। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स आएगी, अगर इस किस्म का एरर आएगा डीएनए में, या यहाँ पे अगर न्यूक्लियोटाइड मिसमैच हो गया या रेप्लिकेशन फॉर्क स्टालर्ड हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, अगर इस किस्म का एरर आ जाएगा डीएनए में, तो तब जाके क्या होता, तब जाके और एक सेंसर काइनेज एक्टिवेट होता है, जिसको हम बोलते हैं एटीआर। ठीक, विच इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डीएनए डैमेज सेंसर काइनेज। ठीक, यहाँ पे एटीआर, तो यहाँ पे क्या एक्टिवेट होता है, यहाँ पे एटीआर एक्टिवेट होता है, विच एटीआर स्टैंड्स फॉर अटैक्सिया टेलंजिक्टैसिया रेड 3 रिलेटेड प्रोटीन। ठीक, इज द टाइप ऑफ काइनेज डीएनए डैमेज सेंसर काइनेज, जो क्या सेंस करता है, डीएनए में डैमेज सेंस करता है। मतलब अगर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स होगी या न्यूक्लियोटाइड मिसमैच होगा, या और भी बहुत सारे किस्म के डैमेज अगर वो इसने मतलब सेंस किए, तो ये क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। और जब ये एक्टिव हो जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ काइनेज, ये क्या करता है, ये फॉस्फोरिलेट करता है चेक पॉइंट 1 को। वहाँ पे चेक पॉइंट 2 फॉस्फोरिलेट होता था इन केस ऑफ P53। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेक पॉइंट 1 फॉस्फोरिलेट होता है, एंड इट इज ऑल्सो अ काइनेज। इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, दैट मीन्स ये एक्टिव हो जाता है। एंड व्हाट आर चेक पॉइंट्स? चेक पॉइंट्स आर द प्रोटीन्स व्हिच चेक्स द कंडीशन ऑफ द सेल whether the cell is divided properly or not। ठीक, तो यहाँ पे चेक पॉइंट यही चेक करते हैं। ठीक, तो जब चेक पॉइंट यहाँ पे फॉस्फोरिलेट होते हैं, मतलब जब चेक पॉइंट यहाँ पे एक्टिवेट होती है, तो ये क्या करते हैं, ये जो चेक पॉइंट 1, वहाँ पे चेक पॉइंट 2 एक्टिवेट होता था, यहाँ पे कौन एक्टिवेट होता है, चेक पॉइंट 1। तो ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ CDC25। CDC25 अगर हम देखेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉस्फेटेस। ठीक, तो ये क्या करता है, CDC25 अगर हम देखेंगे, CDC25 क्या करता है, इट रिमूव्स, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इट रिमूव्स इनहिबिटरी फॉस्फेटेस फ्रॉम CDK में 2 पोजिशंस पे इनहिबिटरी फॉस्फेट होते हैं। जब तक वो वहाँ से हटेंगे नहीं, तब तक CDK एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये क्या करता है, ये CDC25, ये CDK से वो इन जो फॉस्फेटस है, वहाँ पे इनहिबिटरी फॉस्फेटस है, तो ये उनको रिमूव करता है। जब इसकी ग्रोथ, मतलब जब ये इनहिबिट होगा, जब ये बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये इनहिबिटरी फॉस्फेट यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। किससे नहीं निकल पाएंगे, इस CDK से यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। जब CDK से इनहिबिटरी फॉस्फेट नहीं निकलेंगे, तो CDK एक्टिवेट नहीं होगा। जब CDK एक्टिवेट नहीं होगा, तो सेल साइकिल अरेस्ट होगा G1, S एंड G2 फेज में। क्योंकि हमें पता ही है, ये जो CDK है, CDK हर किसी फेज़ में ज़रूरत है। मतलब अगर हम पहले वाले G1 फेज़ की बात करें, तो यहाँ पे CDK4 एंड CDK6 की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम S फेज़ की बात करें, तो यहाँ पे CDK2 की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम G2 फेज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे CDK1 की ज़रूरत पड़ती है। तो इन तमाम CDK को एक्टिव कौन करता है, इनको एक्टिवेट कौन करता है, इनको एक्टिवेट यहाँ पे CDC25 करता है। क्यों? क्योंकि ये इनहिबिटरी फॉस्फेट रिमूव करता है, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, तो असल में अगर हम देखेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे सेल साइकिल अरेस्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे असल में देखेंगे, होता क्या है, मसला क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, रफली देखेंगे, तो इट इज़ एक्चुअली, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज CDK,
तो इस पे 2 पोजीशंस होती है। अगर हम ये 2 पोजीशंस मानेंगे तो सपोज ये टायरोसिन 15 और थ्रियोनिन 14, ये 2 पोजीशंस होती है जहाँ पे इनहिबिटरी फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ता है। और इसको जुड़ाता कौन है? दैट इज एक्चुअली अ काइनेस V1 काइनेस क्या करता है? ये फॉस्फोरिलेट करता है इनहिबिटरी पोजीशन ऑफ CDK। ये CDK है, CDK की, ठीक। और यहाँ पे और एक पोजीशन होती है जिसको हम थ्रियोनिन 161 पोजीशन होती है, जहाँ पे एक्टिवेटिंग फॉस्फेट की पोजीशन होती है, ठीक। तो इसको कौन वहां पे फॉस्फोरिलेट करता है? उसको CDK एक्टिवेटिंग काइनेस, CDK एक्टिवेटिंग काइनेस, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है। थ्रियोनिन 161 पे CDK एक्टिवेटिंग काइनेस फॉस्फोरिलेट करता है, और टायरोसिन 15 एंड थ्रियोनिन 14 पे कौन फॉस्फोरिलेट करता है? वहां पे फॉस्फोरिलेट करता है B1 काइनेस। क्यों? क्योंकि अगर ये इनहिबिटरी फॉस्फेट इसको नहीं जोड़ेंगे तो सेल अर्ली डिवाइड कर जाएगी, तो यहाँ पे स्मॉल डॉटर सेल्स बनेगी। तो दिस इज जस्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रॉपर सेल साइकिल डिवीजन, ठीक। तो ये यहाँ पे ये वाले काइनेस यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे रफली मैंने बताया। तो क्या होता है? तो CDC25 क्या करता है? वो इन्हीं 2 फॉस्फेट्स को यहाँ से रिमूव करता है। जो थ्रियोनिन 14 एंड टायरोसिन 15 पे जो फॉस्फेट्स 2 V काइनेस ने ऐड किए हैं, वो इन्हीं दो फॉस्फेट्स को रिमूव करता है, और यहाँ पे फिर क्या CDK एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ ATR वर्क्स।